अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी अवहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन। वक़ाल तआला क़ुल या अहलल किताबि तआलौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हर किस्म की तारीफ़, किबरियाई, बड़ाई संपूर्ण प्रशंसाएं उस अल्लाह के लिए हैं जो इस महान जगत का स्वामी है, जो क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, इस महान जगत का खालिक है। मास्टर ऑफ वर्ल्ड और सुपर पावर, अला कुल्ले शैइन कदीर है। सारी कायनात और कायनात की कोई भी शय उसके दस्ते कुदरत से बाहर नहीं है। वही हमारा पालन पोषण करने वाला रब्बुल आलमीन है। वही हमें शिफा देने वाला, वही हम पर हमारे गुनाहों को माफ़ करने वाला और हमारे गुनाहों पर हमें सुधरने का एक चांस देने वाला रहमान और रहीम भी है। हमारे गुनाहों को बख्शने वाला गफ़्फ़ार भी है। और उसी से हम ये दुआ करते हैं कि इलाहुल आलमीन क़यामत की सुबह तक दरूद व सलाम के बेशुमार फूलों की बारिश फरमा। उस हस्ती मुबारका मुक़द्दसा व मुतहरा पर जिसका नाम नामी इसमें गिरामी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कि जिनकी अनथक कोशिशों और मेहनतों और कुर्बानियों से ये साफ़ और शफ़ाफ़ और संजीदा और स्वच्छ इस्लाम और उसकी पवित्र शिक्षाएं, उसकी प्यारी तालीमात हमें और आपको मिली हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। साथियों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, कौम मिल्लत के लायकवर नौजवानों,
शीर्षक आप सुन चुके हैं, टॉपिक मौजू हिंदू और मुस्लिम एकता। उसमें सम्मेलन का लफ्ज़ जो लगा दिया गया है, मैं आपको बता दूं, इसको सम्मेलन नहीं कहते हैं। ये टॉपिक तो हो सकता है, सम्मेलन उसको बोलते हैं जहां मुख्तलिफ विचारधारा के लोग इकट्ठा हों, हिंदू भी हों, यहूदी भी हों, ईसाई भी हों, और हर धर्म के मानने वालों के एक एक आलिम, एक एक विद्वान वहाँ हों, और वहाँ पर कोई शीर्षक किसी एक टॉपिक पर लेक्चर दिया जा रहा हो और सुनने वाले भी हर धर्म के मानने वाले लोग वहाँ मौजूद हों, तो वहाँ सम्मेलन का लफ्ज़ लगाया जाता है। यहाँ आपने गैर मुस्लिमों को दावत दी है, ये आपका कदम काबिल मुबारकबाद है। मैं जमाते गुरबा अहल हदीस के इन गयूर जवानों को और ज़िम्मेदारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने आज संडे का दिन, इतवार का दिन, छुट्टी का दिन महसूस करते हुए मुझे ये टॉपिक दिया, और एक अच्छी खासी तादाद में, संख्या में आपने गैर मुस्लिमों को यहाँ बुलाकर जमा किया है। अल्लाह करे कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। यही से मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। सबसे पहला एक नुक्ता मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि अपनी जहन में एक चीज़ ये बिठाइए कि ईश्वरीय धर्म जो है वो सिर्फ एक है। भारत में बहुत से धर्म हैं और यही हमारे भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती है। जैसे एक बाग के अंदर, बाग उस वक्त खूबसूरत होता है जब उसके अंदर हर किस्म के फल लगे हुए हों। हमारे भारत की, हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती यह है कि यहाँ हर मुल्क के, हर मज़हब के लोग इस मुल्क में रहते हैं। हमारे धर्म अलग अलग हो सकते हैं, धर्म हमने खुद बना डाले हैं, लेकिन ईश्वरीय धर्म एक है। जैसे आसमान से पानी बरसता है वो सबके लिए है, हवा चलती है ये सबके लिए है, सूरज की रोशनी जमीन पर, धरती पर आती है ये सबके लिए है, अल्लाह ने दिन बनाया सबके लिए है, अल्लाह ने रात बनाई ये सबके लिए है। उसी तरीके से ईश्वर ने, अल्लाह ने जो धर्म उतारा है, जो धर्म उसका है, ईश्वरीय धर्म, वो एक ही है और वो सबके लिए है। बस उस धर्म को अगर हमने समझ लिया कि वो कौन सा धर्म है जो सबके लिए है, भाईचारा अपने आप बढ़ जाएगा, मोहब्बत अपने आप पैदा हो जाएगी, नफरतें अपने आप खत्म हो जाएंगी। और मैं स्टेज पर बैठे हुए उलमा से, विद्वानों से गुजारिश करूंगा कि अपनी तकरीर के अंदर इस लफ्ज को इस्तेमाल करना छोड़ दें कि ये इस्लाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन है, ये इस्लाम मुसलमानों का दीन है। सबसे ज्यादा गैर मुस्लिम इन जुमलों से दूर होते हैं। इस्लाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन नहीं है, ये सुन लीजिए आप। इस्लाम आदम से लेकर ईसा तक लाए हुए तमाम नबियों का दीन है। उसी दीन को असरे नौ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने भी लागू किया है। आपने कोई नया दीन लोगों को नहीं दिया है। पहली इस जहनियत को साफ कर लीजिए कि मोहम्मद कोई नया दीन लेकर आए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कोई नया दीन लेकर नहीं आए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने उसी दीन को लोगों को दिया जो ईश्वरीय धर्म था, और जिस धर्म को लेकर
आशू आए थे, जिस धर्म को लेकर मनु आए थे, जिस धर्म को लेकर ब्राह्म आए थे, जिस धर्म को लेकर मोसिस आए थे, जिस धर्म को लेकर जीसस आए थे, उसी धर्म को लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह भी आए हैं। बस यूं कह दीजिए कि जब कजरुओं ने कजरवी मिला दी, पैगंबरों, महान पुरुषों, नबियों के रुखसत हो जाने के बाद, इस संसार से चले जाने के बाद, जब उनकी कौमों में, उन धर्म के मानने वालों ने, उन नबियों और रसूलों के मानने वालों ने जब अपने अवतार, अपने ऋषि, अपने पैगंबर की लाई हुई शरीयत, लाए हुए दीन के अंदर कजरवी मिला दी, एकेश्वरवाद में बहुदेववादियत शामिल कर दी, एक अल्लाह की इबादत में बहुत से गैर और खुदाओं को और माबूदा ने बातिला को अल्लाह की कुर्सी पर बिठा दिया, तब अल्लाह ने उसी दीन को असरे नौ दोबारा जिंदा करने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह को अंतिम महाईशदूत, अंतिम संदेष्टा, अंतिम ऋषि, महान ईशदूत, लास्ट मैसेंजर और लास्ट प्रॉफिट के बनाकर इस दुनिया के अंदर भेजा है। कोई नया दीन नहीं दिया है। आइए कुरान अब सामने रखते हैं। कुरान क्या कहता है? शरा लकुम मिनद्दीनी मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहयना इलैक व मा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन। यह है कुरान की आयतें। और पढ़िए और तर्जमा देखिए। हमारे गैर मुस्लिम भाई जरा आज ज्यादा तवज्जो दें। मैं उर्दू और उर्दू से ज्यादा हिंदी के शब्दों को आज ज्यादा इस्तेमाल करूंगा, समझें। शरा लकुम मिनद्दीनी मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहयना इलैक। आए मोहम्मद साहब, हमें थोड़ी देर के लिए स्टेज पर बैठे हुए मौलवी माफ करें, ये साहब क्यों कह रहे हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं? आप सुन रहे हैं, सुनने वालों के लिए जरूरी है कि जब तुम मोहम्मद का नाम सुनो तो दरूद पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, इस वक्त हम जरा गैर मुस्लिमों से मुखातब हैं, अगरचे सामीन में आप भी शामिल हैं। सुनिए। शरा लकुम मिनद्दीनी मा वस्सा बिही नूहन। हाय मोहम्मद साहब, हमने आपके लिए उसी दीन को चुना है, हमने आपके लिए उसी धर्म को चुना है, हमने आपके लिए उसी दीन को मुंतखब किया है, हमने आपको उसी दीन की वसीयत फरमाई है। मा वस्सैना बिही नूहन, जिस दीन को, जिस धर्म को आपसे पहले मनु, आपसे पहले नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया था। हमारे हिंदू भाई ये ना सोचे कि मौलाना साहब ये मनु क्यों कह रहे हैं। हिंदू भाई तो कम सोचेंगे, ये मुसलमान लोग ज्यादा सोचेंगे कि मौलाना साहब ये नूह को मनु क्यों कह रहे हैं। आज तक मौलाना जर्जीस पर जितने भी केस चले हैं ना, किसी गैर मुस्लिम ने नहीं किया है। जितने भी केस हमारे ऊपर किए हैं मुसलमान भाइयों ने किए हैं। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जितने भी केस हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे केसों में क्लीन चिट मिलती जा रही है। कंप्रोमाइज नहीं किया किसी भी केस में, सब में बाइज्जत बरी, बाइज्जत बरी, बाइज्जत बरी। ये जीत है सच्चाई की, हमारी नहीं है, ये जीत है हक की। शरा लकुम मिनद्दीनी मा वस्सा बिही नूहन। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके लिए उसी दीन को मुंतखब फरमाया है, उसी दीन की वसीयत की है, जिस दीन को नाफिज, जिस धर्म को स्थापित करने के लिए हमने नूह को, मनु को भेजा था। नूह अलैहिस्सलाम के जो वाकयात कुरान में आए हैं, मनु स्मृति में वही वाकयात मनु के आए हैं, इसलिए मैंने मनु कहा है। मसलन नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में आया है कि उनका बेटा पानी में डूब के मर गया। नूह ने बद्दुआ कर दी, रब्ब ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा, अल्लाह दुनिया में कोई काफिरों का घर बाकी मत छोड़, अगर छोड़ दिया तो फासिक व फाजिर औलादी पैदा होगी। ये वाकया मनुस्मृति के अंदर लिखा हुआ है कि मनु ने
श्राप दे दिया, बद्दुआ दे दी, हाय ईश्वर मेरे समूह को नष्ट कर दे। दारुल मलेक धर्म में ये सम्मिलित नहीं होते हैं, मेरी नाफरमानी करते हैं, मेरा विरोध करते हैं। मनुस्मृति कहती है धरती से पानी निकला, आकाश से पानी आया, जल पलायन। मनु ने एक बहुत बड़ी कश्ती, बहुत बड़ी नाव बना रखी थी। मनु ने अपने अनुयायियों को, अपने मानने वालों को उसी नाव के ऊपर बिठा दिया था। फिर पानी बढ़ने लगा, मनु का पुत्र एक पर्वत के ऊपर चढ़ गया, एक पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। मनु ने कहा कि मुझे मान ले, ईश्वर के आदेशों को स्वीकार कर ले। आज ईश्वर का प्रकोप, आज ईश्वर का अजाब किसी को नहीं छोड़ेगा। मनु का पुत्र बोला मैं पर्वत पर चढ़ गया हूं, ईश्वर का प्रकोप, उसका अजाब पर्वत तक, पहाड़ तक नहीं आएगा। और मनु ने अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को डूबते हुए देख लिया कि वो मर गया। यही पूरा वाकया कुरान में हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से लिखा हुआ है। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, आए मेरे बेटे, मेरी कश्ती में बैठ जा, एक ईश्वरवाद को, तौहीद को कबूल कर ले, अल्लाह की इबादत करने वाला बन जा। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कनान न माना, वो पहाड़ के ऊपर चढ़ गया और पानी का अजाब आसमान और धरती से निकला और आसमान से भी बारिश बरसी, पहाड़ तक पहुंच गया और नूह अलैहिस्सलाम का बेटा उसी पानी में डूबकर मर गया। ये जो वाकया है मनुस्मृति में, मनु के ताल्लुक से, यही नूह के ताल्लुक से है कुरान में। इसलिए कहा, ये मैंने उसका तर्जुमा ये किया कि शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहयना इलैक। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके लिए उसी धर्म को चुना है जिस धर्म को देकर मैंने आपसे पहले मनु को, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा था, और जिसकी वही, जिसकी खबर हमने आपको दे दी थी। वमा वस्सैना बिही इब्राहीमा व मूसा व ईसा, और आपसे पहले इब्राहीम भी इसी दीन को, इसी धर्म को लेकर गए थे, मूसा भी इसी धर्म को लेकर गए थे, ईसा भी इसी धर्म को लेकर गए थे। जिस धर्म को देकर हमने आपको भेजा है, यही इब्राहीम का भी है, यही मूसा का भी है, यही ईसा का भी है, और यही आपका भी है। गैर मुस्लिम हमसे दूर कब होता है? जब हम ये कहते हैं कि ये धर्म मोहम्मद साहब का है। वो कहता हम नया धर्म क्यों माने? जब आप ये कहोगे आदम से लेकर समुद्रा दूत अरबन, कल की अवतार, नराशंस, महामद, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तक जितने भी नबी आए, सबका यही दीन था। जब आप ये कहोगे कि हिंदू धर्म के अंदर भी कोई ना कोई नबी जरूर आया और उसका भी यही दीन था, तब हमारे गैर मुस्लिम भाई इसको मानेंगे। लेकिन थोड़ी सी मौजरत मुसलमानों से चाहूंगा मैं। अब सुनिए, हर धर्म के अंदर, हर कौम के अंदर अल्लाह ने एक रसूल भेजा, ये तो मानना ही पड़ेगा। दलील दलील, वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन अअबुदुल्लाह। अल्लाह फरमाता है हर उम्मत के अंदर हमने एक रसूल भेजा। हिंदू भी एक उम्मत है कि नहीं? तो इनमें भी एक रसूल आया, कोई ना कोई आया। कौन आया ये हम बाद में बताएंगे आपको। पहले तो ये मानो कि रसूल आया। वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन, हमने हर उम्मत के अंदर एक रसूल भेजा। और उस रसूल का निमंत्रण क्या था, उसकी दावत क्या थी? अनअबुदुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करो, एक ईश्वर की पूजा करो, एक अल्लाह की परस्तिश करो, उसके अतिरिक्त कोई पूजा योग्य नहीं है, उसके अलावा कोई शीश झुकाने योग्य नहीं है, उसके अलावा कोई तुम्हारी सहायता, मदद और हेल्प करने के लायक नहीं है। उसी से मांगो जो मांगना है, उसी की भक्ति करो, उसी की इबादत करो। हमने ये पैगाम दिया उस रसूल को, उस सचेत करने वाले को, उस डराने वाले को ये पैगाम देकर भेजा। तो जाहिर है कि हिंदू भी एक उम्मत है, उसके अंदर भी कोई ना कोई नबी आया। चलिए, उम्मत का लफ्ज अगर हलक के नीचे से नहीं उतर रहा है तो हिंदू को एक कौम तो मानेंगे आप, एक समूह तो मानेंगे। हिंदू भी एक कौम है,
अल्लाह कुरान में दूसरी जगह फरमाता है, ये सामने वाले थोड़ा सा बैठ जाएं, यहां से डिस्टर्ब हो रहे हैं हम। हाँ, थोड़ा सा लाइए, सुनिए। और बड़ी प्यारी बात अल्लाह ने दूसरी जगह फरमाया, वलिकुल्ल कौमिन हाद, हमने हर कौम के अंदर एक डराने वाला भेजा। देख रहे हैं आप, अल्लाह ने कितने स्पष्ट शब्दों में कहा है, वलिकुल्ली कौमिन हाद, हमने हर कौम, हर समूह में एक डराने वाला, एक सचेत करने वाला भेजा है, एक डराने वाला भेजा है। जाहिर है हिंदू भाई भी एक कौम है, उनके अंदर भी कोई डराने वाला आया है। और अगर हम ये माने कि नहीं कोई नहीं आया तो कुरान झूठा हो जाएगा, नाउजुबिल्लाह, जबकि कुरान एक सच्ची किताब है। तो अब हिंदू धर्म में भी कोई ना कोई नबी आया, कोई ना कोई डराने वाला आया, और जो भी डराने वाला आया उसका भी दीन, उसका भी धर्म इस्लाम था। जितने भी नबी आए सबका धर्म इस्लाम है। जहन यह बनाइए आप कि ये इस्लाम मुसलमानों का धर्म नहीं है, ये इस्लाम ईश्वरीय धर्म है, जो आदम से लेकर ईसा तक और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तक सब यही लेके आए। अब हम इसको यूं भी कह सकते हैं, यही आदम लेकर आए, यही नूह लेकर आए, यही इब्राहिम लेकर आए, यही शंकर जी लेकर आए, यही कृष्ण जी लेकर आए, यही रामचंद्र जी लेकर आए, यही मूसा लेकर आए, यही इब्राहिम लेकर आए, यही ईसा लेकर आए। सबका दीन यही था। हिंदू धर्म के अंदर भी अगर कोई नबी आया है और थोड़ी देर के लिए अगर यह मान लिया जाए कि कृष्ण जी और रामचंद्र जी भी नबी हो सकते हैं, इम्कानियात में अगर इनको मान लिया जाए तो इनका भी धर्म, इनका भी दीन यही था। और अगर नबी अवतार हम नहीं मानते तो महान पुरुष तो मान ही सकते हैं, बुजुर्ग तो मान ही सकते हैं। मेरे भाइयों, इनका धर्म, इनका दीन यही एक दीन था, इस्लाम यही दीन था। अब इस्लाम अगर हम कह रहे हैं तो थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा कि मौलाना साहब इस्लाम, इस्लाम, चूंकि हमने अरबी भाषा का प्रयोग किया है इसलिए हमें इस्लाम यह लग रहा है कि यह मुसलमानों का धर्म है। चलिए छोड़ देता हूं मैं इस्लाम कहना, सबका यही धर्म था, सनातन धर्म। अब तो अच्छा लग रहा है ना। आदम का भी धर्म था सनातन धर्म, इब्राहिम का भी धर्म था सनातन धर्म। और हिंदू भाइयों, हमसे ज्यादा भाईचारे का निमंत्रण कौन देता है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का भी धर्म था सनातन धर्म। अब बताइए, चलिए इस्लाम को हम थोड़ी देर के लिए, अरबी शब्द है अलग हटा देते हैं, हम संस्कृत में आपको शब्द समझा रहे हैं। सनातन धर्म, सनातन का माना क्या है? मीनिंग देखिए, सनातन, सत्य, सत्यता की तरफ बुलाने वाला, शांति का निमंत्रण देने वाला धर्म। सनातन, जिसके अंदर शांति ही शांति हो। और अरबी विद्वानों से पूछो जो स्टेज पर बैठे हैं, इस्लाम का मीनिंग भी यही होती है, शांति। इस्लाम शांति, इस्लाम का माना ही अमन और शांति। जिस धर्म का नाम ही शांति हो उस धर्म में शांति ही मिलेगी। और सुन लो, जो इस धर्म का नाम लेकर अशांति फैला रहे हैं, चाहे वो ISIS हो, चाहे वो दाइश हो, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, चाहे वो जैशे मोहम्मद हो, चाहे वो इंडियन मुजाहिदीन हो, ये इस्लाम के नाम पर कलंक हैं। इस्लाम के नाम को रुस्वा और सलील करने वाले लोग हैं। इस्लाम का इन दहशतगर्द और आतंकवादी तंजीमों से कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम के विरोधी हैं ये लोग, इस्लाम के दुश्मन हैं ये लोग। और इस्लाम ऐसे लोगों का बाइकाट करता है, ऐसे लोगों को जो जहां भी मिले, जो इन तमाम तंजीमों में लिप्त हो, उनको पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, बल्कि बरसरेआम सजा दी जाए, चौराहे पर इनको सजा दी जाए। ये लोग इस्लाम के दुश्मन है, इस्लाम के दुश्मन। इस्लाम का इन तमाम दहशतगर्द तंजीमों से कोई ताल्लुक और कांटेक्ट नहीं है। आगे चलिए, जिस धर्म, आपको एक बात बताऊं, बड़ी प्यारी बात, शरीयत की दो इस्तिलाहें हैं, जरा गौर करना। शरीयत, इस्लाम की दो इस्तिलाहें हैं कुरान और हदीस की। एक इस्लाम
एक ईमान। आपने देखा होगा ये जुमला बहुत बोला जाता है, आपके अंदर ईमान है, आपके अंदर इस्लाम है। ये दो इस्तिलाहें बड़ी आम हैं, इस्लाम ईमान। जानते हो इस्लाम का माद्दा क्या है? सिल्म, सीन लाम मीम। और ईमान का माद्दा क्या है? आ अलिफ मीम नून, अमन। ईमान से अमन निकला है, इस्लाम से सलामती निकली है। शरीयत की दोनों इस्तिलाहों में अमन और सलामती मौजूद है। ईमान अमन का नाम है और इस्लाम सलामती का नाम है। अमन और सलामती का नाम इस्लाम है, अमन और सलामती का नाम ईमान है। मोमिन वो हो ही नहीं सकता जो अमन कायम ना करे, मुस्लिम वो हो ही नहीं सकता जो सलामती कायम ना करे, जो शांति का आदेश न दे, वो हो ही नहीं सकता है। ये शरीयत की दो इस्तिलाहें नोट करो। मीडिया वालों कभी ये चीजें भी लिख दिया करो। किसी की तारीफ करके कुर्सी पे तो बहुत जल्दी पहुंचवा देते हो। कम से कम इस्लाम के बारे में जो गलत धारणाएं लोगों के दिमागों में भरी पड़ी हैं उनको भी छटाओ। ये कौन छाटेगा जो भर दिए आपने? इस्लाम नाम ही है सलामती का। सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्ति, प्रथमा वस्तु एकम ब्रह्मा, द्वितीय नास्ति नास्ति किंचन, द्वितीय वस्तु साष्टांग कर्तव्य, तृतीय वस्तु दानम दीक्षिता, चतुर्थ वस्तु व्रतधारी, पंचम वस्तु तीर्थयात्रा कर्तव्य, गंगा जलेश्वर भवति, स्नानम कर्तव्य, पापम नाशम भवति। यह है महाभारत, हिंदू धर्म की किताब के वो पवित्र शब्द। कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं, हाय अर्जुन, अगर सनातन धर्मी बनना चाहते हो और सनातन धर्म के अंदर एंट्री चाहते हो तो ये 5 काम करने वाले बन जाओ। जब तक ये 5 काम नहीं करोगे तुम सनातन धर्मी नहीं बनोगे, सनातन धर्म में तुम्हारी एंट्री नहीं होगी। प्रथमा वस्तु, पहली चीज कृष्ण जी कहते हैं, एकम ब्रह्मा, द्वितीय नास्ति नास्ति किंचन, एक ही ब्रह्मा को ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार मानो, उसी के सामने अपना सर झुकाओ। द्वितीय नास्ते, दूसरा कोई नहीं है, नेह बिल्कुल नहीं है, नाना बिल्कुल कतई नहीं है, किंचन जरा सा भी नहीं है। हाय अर्जुन, सनातन धर्म की एंट्री में पहली चीज ये है कि एक ईश्वर की पूजा करो, एक ब्रह्मा को ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार मानो। बैठो थोड़ा सा, बस कोई चीज होगी चूहा हुआ उसको हटा दीजिए। क्या चूहे से डरने वाली कौम। बैठिए। अरे आप ही लोग नहीं डरते, इधर आ जाएगा तो हम भी भागेंगे। वो अलग चीज है भाई, जान तो बचाना चाहिए ना। सुनिए, एकम ब्रह्मा, पहली चीज क्या है? एक ही ब्रह्मा की पूजा करो, वही ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार है, दूसरा नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, हरगिज नहीं, जरा सा भी नहीं। द्वितीय वस्तु, हाय अर्जुन, दूसरी चीज सनातन धर्म में दाखिल होने के लिए, प्रवेश पाने के लिए, एंट्री करने के लिए दूसरी चीज क्या है? साष्टांग कर्तव्य, ईश्वर के सामने साष्टांग करो। साष्टांग, साष्टांग क्या होता है? सा अष्ट अंग, ये है, जब मिलाकर पढ़ेंगे तो होगा साष्टांग। सा के माना 7, हम आपके साथ गए, हम आपके साथ खाए। अष्ट के माना 8, अंग मानी ये हिस्सा, भाग। साष्टांग, 8 अंगों को धरती पर रखो, 8 अंगों के साथ ईश्वर को प्रसन्न करो। जानते हो ये 8 अंग धरती पर कब रखे जाते हैं? जब एक इंसान सजदा करता है। नमाज वाला सजदा देखते हैं आप कैसा होता है? और देख लीजिए नमाज में जो सजदा होता है वो क्या है? पहली चीज माथा, दूसरी चीज नाक। कितनी चीजें हो गई? माथा और नाक 2, 2 हाथ 4, और दोनों पैर के घुटने और दोनों पैर। कितना है? 8। महाभारत किताब आपकी और साष्टांग कर रहे हैं हम।